हेलो एवरीवन, वेलकम टू उमर रिएक्ट्स। आज हम बात करेंगे मूवी पुष्पा की। पुष्पा द रूल मूवी रिलीज हो चुकी है। पार्ट 2 है ये, और उसमें रिप्राइज कर रहे हैं अपने कैरेक्टर को, पुष्पा राज को, एक दफ़ा फिर, जो कि बहुत बड़े एक्टर हैं साउथ के। अब बहुत ज़बरदस्त मूवी बनाई गई है। मूवीज़ के ऊपर बात करेंगे हम। पहले तो ये कि प्रोडक्शन लेवल पिछली मूवी के बराबर ही था और बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्शन थी। स्टोरी वाइज हम बात करेंगे, स्टोरी थोड़ी वीक थी, स्क्रिप्ट बनाने में थोड़ी जल्दी की गई, स्क्रिप्ट में ट्विस्ट कम डाले गए, और मूवी की जो एंडिंग है वो काफ़ी वीक रही। उसने जो मूवी की तसलसल था, जो मूवी की कॉन्टीन्यूटी थी, उसको एकदम से बिल्कुल स्विच कर दिया। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मूवी के आखिरी जो फाइटिंग सीन्स के लिए जो स्टोरी क्रिएट की गई, बनाई गई, वो बिल्कुल एक डिफरेंट टर्न थी बाकी सारी मूवी से। मूवी को एंड किया गया है फैमिली क्लोजर के ऊपर। वो आप मूवी देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या एंडिंग की गई है। और कुछ नए विलन्स क्रिएट किए गए हैं मूवी के सीरीज़ के पार्ट 3 पुष्पा द रैम्पेज के लिए। जी हाँ, पुष्पा द रैम्पेज के लिए कुछ नए विलन्स भी क्रिएट किए गए हैं, जिनको आगे जाके पुष्पा ने कम्पीट करना है, उनके साथ मुकाबला करना है और उनको पछाड़ना है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पुष्पा द फॉल होगा, लेकिन नहीं, पुष्पा द रैम्पेज है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उसका रैम्पेज ही देखने को मिलेगा, फॉल नहीं देखने को मिलेगा, वरना थर्ड मूवी का जो है सारा का सारा क्रक्स ख़त्म हो जाता, एंजॉयमेंट ख़त्म हो जाती, सस्पेंस ख़त्म हो जाता। शेखावत जो कि लीड विलन थे, जिनको पोस्टर्स के ऊपर भी दिखाया गया है, जिनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, उनको सिर्फ घूमते हुए ही दिखाया गया है पुष्पा के इर्द गिर्द, उसके पीछे, और उसकी बड़ाई को मानते हुए दिखाया गया है। तो जो एक्टर फहद फासिल जैसे बड़े एक्टर को लेके इन्होंने उस कैरेक्टर का कबाड़ा किया है, उस पर बड़ा दुख हुआ। एक्सपेक्ट तो हम ये कर रहे हैं कि रैम्पेज के अंदर भी फहद फासिल के कैरेक्टर को लाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से नए विलन्स क्रिएट किए गए हैं, मुझे नहीं लगता शेखावत के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दी जाएगी। और अगर यही इस कैरेक्टर की एंडिंग है तो ये एक बहुत अफसोस की बात है। गानों के ऊपर आते हैं। मूवी के गाने बहुत ज़बरदस्त थे, सिवाय एक गाने के जिसको सबसे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त होना चाहिए था, सबसे ज़्यादा आई कैचिंग होना चाहिए था, सुनने में बहुत अच्छा होना चाहिए था। वो गाना बहुत ज़्यादा फीका पड़ गया, जो कि समंथा के प्रीवियस गाने पुष्पा 1 के अंदर के मुकाबले में लाया गया है, लेकिन वो गाना अपना इम्पैक्ट वैसा नहीं जमा सका जैसा ऊ अंटवा ने जमाया था। किसक गाने के अंदर आपको कुछ ज़्यादा इम्पैक्टफुलनेस नहीं नज़र आएगी, सुनने में इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप उसको एंजॉय करें, लेकिन ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल मूवी अच्छी थी, प्रोडक्शन लेवल अच्छा था, सॉन्ग्स अच्छे थे, एक्टिंग अच्छी थी। वीकेस्ट कैरेक्टर एज यूजुअल श्रीवली का था, जो कि लीड कैरेक्टर था मंदना का, रश्मिका मंदना का, और वो हमेशा से वीक रिटर्न कैरेक्टर था। बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड स्टोरी भी दिखाई गई, बहुत ज़्यादा वाइफ लविंग कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया गया, जो कि एक लिहाज से अच्छी बात थी। और प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त थी। कैश ग्रैबिंग का मामला किया गया है, कैश ग्रैबिंग बहुत ज़्यादा की गई है, इसी वजह से स्क्रिप्ट लूज रह गया, वीक रह गया। कहीं ना कहीं वाइब महसूस होती थी ग्रेट गॉडफादर की, जिस तरह से उसकी कंटिन्यूटी और उसके क्लोजर्स थे तीनों पार्ट्स के, उस किस्म का क्लोजर हमें इस पार्ट में देखने को नहीं मिला। कंटिन्यूटी के चक्कर में मूवी के एंडिंग को लेट डाउन कर दिया गया, जिस पे बहुत अफसोस है। कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त है। इट कैन लिव 100 years if its end is made in the right path। पुष्पा द रैम्पेज लास्ट पार्ट होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पुष्पा द फॉल उसका नाम होगा, लेकिन शुक्र करके वो नहीं है। और पुष्पा द रैम्पेज से ये एहसास होता है कि वो अपने अगले जो विलन्स क्रिएट हुए हैं इस मूवी के एंड में, उनसे फाइट करेगा और कहीं ना कहीं अपना धमाल दिखाएगा, बजाय कि सिर्फ उसकी एंडिंग और उसका फॉल ही दिखाया जाए। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी से, जो कि हमने आपको इसका रिव्यू दे दिया है। अगेन म्यूज़िक अच्छा था, प्रोडक्शन लेवल के अंदर कोई कमी नहीं हुई। सीरीज़ के अंदर अभी तक पुष्पा द राइज जो है वही टॉप पे रहेगी, क्योंकि वो एक अलग ही लेवल की मूवी थी और शायद न्यूनेस थी इस वजह से भी।
ये ज़रा कैश ग्रैबिंग वाला मामला किया गया है पुष्पा 2 के साथ, और स्क्रिप्ट वीक होने की वजह से मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस हुआ कि इतनी अच्छी प्रोडक्शन के साथ, अच्छी मूवी के साथ, अच्छी कंटिन्यूटी आपके पास, अच्छा मूवी के इतने बड़े स्टेज आपने जो सेट कर लिया है पुष्पा द राइज के साथ, उसके बाद आपने स्क्रिप्ट के ऊपर जो वीकनेस शो की, उसको जो आपने लूज़ किया है कंटिन्यूटी के लेवल पे और स्टेज के लेवल पे, उस पे बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ। चाहिए था इन्हें थोड़ा टाइम लेना चाहिए था, स्क्रिप्ट को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए था। खैर ओवरऑल एक अच्छी मूवी थी, एंटरटेनर थी, गुड एंटरटेनर थी, और इसके अंदर सारे कैरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोडक्शन, म्यूज़िक सब बहुत ज़बरदस्त था। 72 करोड़ रुपए पहले दिन पे कमाकर वॉर, जवान, पठान और केजीएफ सब मूवीज़ को उसने पीछे छोड़ दिया। देखते हैं आगे कितना बिजनेस करती है। फिर मिलते हैं किसी और रिव्यू मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और हमें याद रखिएगा अपने रिव्यूज़ से कमेंट सेक्शन में अपने बारे में बताएं कि आपको हमारी मूवीज़ कैसे, हमारे रिव्यूज़ कैसे लगते हैं, और हमारे साथ जुड़े रहिए फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।